हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, उसके कुछ बेसिक फीचर्स देखे थे, कुछ फंक्शंस देखे थे। उसके अंदर कुछ फीचर्स में देखा था कि वर्कबुक क्या होती है, शीट्स वो किससे मिलके बनती है, वर्कशीट क्या होती है, उसको रीनेम कैसे करते हैं, उसका अगर हमको कलर चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, सीट्स को बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, और भी हमने कुछ बेसिक्स के बारे में देखा था। और उसी सीरीज में आज हम हमारा वीडियो नंबर 2 है, उसमें कुछ ऑप्शंस के बारे में देखेंगे, जैसे डेटा को एडिट कैसे करते हैं, डेटा को ओवरराइट कैसे करते हैं, फाइंड रिप्लेस कैसे काम करता है, अनडू रीडू क्या होता है और वो कैसे काम करता है। इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिटिंग डेटा। एडिटिंग डेटा का मतलब है कि पहले से आपका कोई डेटा लिखा हुआ है और उसमें हमें कुछ एडिट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है संडे, मुझे इसको कुछ लिखना है, मतलब इसमें मुझे एडिट करना है, तो मैं उस सेल पे जाऊँगी जिसको मुझे एडिट करना है और मुझे उस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। फिर मैं उसमें, जैसे अब ये स्पेलिंग ठीक है, फिर भी मुझे कुछ एडिट करना है, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया ER कुछ भी, तो इस टाइप से मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। अगर मैंने ये था एडिटिंग का, अगर मैं इस पर क्लिक करके और डायरेक्ट अगर मैं लिखना स्टार्ट कर देती तो इसमें जो डेटा था वो एडिट नहीं होता, वो क्या होता है, वो ओवरराइट होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं इस पर चली गई और मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो जो मैंने पहले से डेटा लिखा हुआ था वो हमारा क्या हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको डेटा को एडिट करना है तो उस जिस सेल में डेटा लिखा हुआ है उस सेल पे जाना है और डबल क्लिक करना है, और फिर एरो माउस आपका जो डबल क्लिक करने के बाद में आपको आपकी एरो की से या माउस से आप वहाँ पे जहाँ पे भी आप एडिटिंग करना चाहते हो वहाँ नेविगेट करो और फिर कुछ लिखो, तो आप इस टाइप से एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस सेल पे जाके लिखना स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, आपका डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो इस टाइप से आप डेटा को एडिट कर सकते हो। मतलब हमने सिर्फ क्लिक करके डबल क्लिक उस पर सेल पे जाएंगे, डबल क्लिक करके फिर हम उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर हम सेल पे गए और हमने लिखना स्टार्ट कर दिया तो डेटा हमारा क्या होता है, ओवरराइट होता है। तो इस टाइप से एडिटिंग हो गई और आपका ओवरराइटिंग हो गया। अब मैं चाहती हूँ, मैंने वर्कशीट में कोई डेटा लिखा है और उस डेटा को मुझे फाइंड करना है। तो कुछ फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्टकट मेथड और एक होता है लॉन्ग कट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए आप जो आपका कंप्यूटर है उसमें कीबोर्ड पे आप शॉर्टकट की दबाओगे, कंट्रोल F। अगर कंट्रोल F दबाओगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और दूसरा है आपका लॉन्ग कट मेथड। लॉन्ग कट मेथड में यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे, फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पर क्लिक करोगे और आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जो ये आपका डायलॉग बॉक्स है, जब आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे तो भी यही डायलॉग बॉक्स अपीयर होएगा, और लॉन्ग कट पे जाके आप फाइंड पे क्लिक करोगे तो भी यही डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब आपको क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहती हूँ कोई लेटर, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे यू, मैंने लिखा यू और फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगी। तो आपका जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो जहाँ जहाँ पे आपका यू होगा ये वहाँ पे आपको सबसे पहले लेके जाएगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, सबसे पहले आपका यू है, जैसे इसने क्या किया, अनडू पे आपका यू है, फिर मैंने कहा फाइंड नेक्स्ट, फिर संडे में यू आता है, फिर इस पर चला गया है, फिर मैं अगर फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो ट्यूसडे में आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो अनडू और रीडू में आपका आ गया। इस टाइप से आप उसको फाइंड कर सकते हो। और अगर उसको आप रिप्लेस भी करना चाहते हो तो इस टाइप से आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो आप यू को, ये ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस विथ, और रिप्लेस विथ करके आप उसको, जैसे मैंने कर दिया यू को जी से, तो और जैसे ही मैं ये इस पर क्लिक करूँगी रिप्लेस पे तो वो ये 1 बाय 1 रिप्लेस करता है। और जैसे जैसे करते जाऊँगे आगे रिप्लेस, तो जैसे संडे में आपका पहले अंडू में जी हो गया था, फिर संडे में आपका यू की जगह जी हो गया, इस टाइप से कर सकते हो। और अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूँगी तो ये सबको रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे अलर्ट आ रहा है ऑल फिनिश्ड
वी मेड 1 रिप्लेसमेंट, ऑलरेडी इसने 2 कर चुका था, वो तीसरा था, तो इस टाइप से ये रिप्लेसमेंट दिखा देगा कि कितने रिप्लेस हुए हैं। तो इस टाइप से आप उसको फाइंड कर सकते हो। फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल F, और रिप्लेस करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल H, या फिर आप इसी पे जाके रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो सेम डायलॉग बॉक्स अपीयर आपका हो जाता है। तो जैसे ही अगर आप एक सिंगल रिप्लेस पे क्लिक करते हो तो 1 बाय 1 रिप्लेस होता है, और अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे, अगर रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 रिप्लेस होता है, और अगर आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, आपका सारे के सारे एक साथ रिप्लेस हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्पेलिंग सारी गड़बड़ हो गई है, अगर मैं इसको ठीक करना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इसमें ही वापस अगेन क्या कर दूँ, जी को यहाँ जी लिखूँ, जी को किससे रिप्लेस कर दूँ, यू से रिप्लेस कर देती हूँ, और मैं कर देती हूँ रिप्लेस ऑल। देखो ये क्या कह रहा है, ऑल फिनिश्ड वी मेड 6 रिप्लेसमेंट। कहीं ना कहीं आपका जी जाता था तो जी की जगह भी वो यू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एडिटिंग में यू हो गया है जी की जगह। ओके किया और क्लोज कर दो, तो यहाँ पे वापस संडे हो गया, ये अंडू हो गया, रीडू हो गया, इस टाइप से। और दूसरा तरीका था आपका शॉर्टकट की, जो कि आपके क्विक एक्सेस टूल बार पे है, अंडू और रीडू। अंडू का मतलब होता है अनडन, अनडन मतलब जो आपने काम किया उसको हटा दो, और रीडू का मतलब है आप उस काम को फिर से करना चाहते हो। तो मैं अगर अंडू करूँगी तो अगेन ये हमारा जो वाई था वो जी हो जाएगा, और अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड, देखो यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हो तो ये 1 बाय 1 चेंज होता है। यहाँ पे ट्यूसडे में यू था, वो आपका जी हो गया। अगर मुझे इसको वापस ठीक करना है तो मैं रीडन पे क्लिक करूँगी, उसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल वाई। तो यहाँ पे देखिए वापस जी की जगह क्या हो गया है, यू हो गया है। तो आप अंडू और रीडू भी हमने साथ के साथ देख लिया है। अंडू का मतलब होता है अनडन, मतलब जो आपने काम किया वो हट जाएगा, पीछे चले जाओगे एक स्टेप, ये 1 स्टेप बाय स्टेप होता है। और रिडन का मतलब होता है एक स्टेप आपने वापस उसको काम को किया है। और अगर आप ज़्यादा जाना चाहते हो तो अंडू और रीडू बेसिकली जहाँ तक आपने सेव नहीं किया है तब वहाँ तक होता है। वैसे एक रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आप अपना काम कर रहे हो तो उसको टाइम टू टाइम आपको सेव करते रहना चाहिए। और सेव की शॉर्टकट की अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सेव करना बताया था, तो वो इस टाइप से आप उसको सेव करोगे। और अगर ऑलरेडी सेव्ड फाइल है, उसमें आपने कुछ एडिटिंग की है, कुछ चेंजेस किए हैं, उसको आप सेव करना चाहते हो तो कंट्रोल एस आपकी शॉर्टकट की है, या फिर आप फाइल में जाके सेव पे क्लिक करो। तो 2 टाइप से आप सेव को क्लिक कर सकते हो। और तीसरा तरीका भी आपका है, आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाके जो आपका ये वाला बटन है वो सेव का होता है, तो आप इस पर भी क्लिक करके आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो सेव कर सकते हो। एक क्विक एक्सेस टूल बार से हो गया, एक आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करोगे, और एक आप कंट्रोल एस दबा के भी आप अपना काम को सेव कर सकते हो। तो इस टाइप से आप हमने देखा कि डेटा को एडिट कैसे करते हैं, ओवरराइट कैसे करते हैं, और फाइंड और रिप्लेस कैसे काम करता है, अंडू रीडू कैसे काम करता है, और उनकी शॉर्टकट की क्या है। अब कुछ और बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ मैंने कुछ डेटा लिख दिया, उसके बाद मुझे फील हुआ कि यहाँ एक ऊपर वाली रो में मेरा कुछ डेटा छूट गया है, तो मैं वहाँ कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए अगर मुझे इंसर्ट करना है एक सेल को, एक रो इंसर्ट करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, जो आपकी फर्स्ट रो हेडिंग है, इस पर रो हेडिंग पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपका इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो आपकी जो है एक रो इंसर्ट हो गई है। तो इस टाइप से आप एक रो इंसर्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी इंसर्ट करना है उस मैंने आपको बताया वहाँ पे क्लिक करके आप इंसर्ट करोगे। अगर मुझे मान लीजिए मैंने यहाँ रो नंबर 3 सेलेक्ट किया, अब मुझे रो इंसर्ट करनी है, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगी, तो इसके जस्ट ऊपर आपका एक और सेल रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर यहाँ करना है फाइंड और रिप्लेस के ऊपर, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो और अगेन इंसर्ट पे क्लिक करोगे, तो आपकी एक रो इंसर्ट हो गई है। अब अगर मुझे ये काम ठीक नहीं लग रहा, मुझे हटाना है, तो मैं अंडू कर सकती हूँ। तो मैं शॉर्टकट की दबाऊंगी कंट्रोल जेड, तो देखो मेरी जो मैंने रो इंसर्ट की थी वो रो हट गई है। मैंने अभी शॉर्टकट की प्रेस की है कंट्रोल जेड। और अगर अब मैं इसको क्विक एक्सेस टूल बार से भी करना चाहूँ तो दूसरा मेरा अंडन क्या होगा, इसमें जो मैंने सेकंड नंबर की रो इंसर्ट की थी वो, तो यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ। अंडू किया तो दूसरी रो मैंने इंसर्ट की थी वो भी मेरी रिमूव
हो जाएगी। तो इस टाइप से आप रो इंसर्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको लगे यहाँ पे कुछ काम किया, मुझे कॉलम इंसर्ट करनी है इससे पहले या कहीं पे भी, तो जिस पे भी आपको जिससे पहले रो इंसर्ट कॉलम इंसर्ट करनी है उस वाली कॉलम हेडिंग पे क्लिक करोगे और वहाँ पे आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करोगे तो उसके जस्ट पहले आपकी एक कॉलम इंसर्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे मैंने कॉलम इंसर्ट किया, ये आपकी कॉलम इंसर्ट हो गई। जैसे अब यहाँ पे आप कॉलम हेडिंग्स दे सकते हो। ये आपकी कॉलम की हेडिंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, इस टाइप से आप अपनी कॉलम हेडिंग्स दे सकते हो। फिर एक जो सीरियल नंबर से रिगार्डिंग एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 और मेरा आगे डेटा है पूरा और मैं उनको सबको नंबरिंग असाइन करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, इस पे जाओगे 1 पे 1 लिखा और जैसे यहाँ पे ये प्लस सिंबल बन जाएगा ब्लैक वाला, उस पर सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे करना है। जहाँ तक भी आपको नंबरिंग करनी है वहाँ तक आप चले जाओ और उसको वहाँ तक छोड़ दिया। अब क्या हुआ, ये आपका 1 1 1 हो गया, जबकि मुझे क्या चाहिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये हो जाए। फिर तो इसके लिए क्या होगा, मैं इस प्लस सिंबल पे क्लिक करूँगी, एरो पे, यहाँ पे आता है ये कॉपी सेल्स की जगह मैं कर दूँगी फिल सीरीज़। अगर मैं फिल सीरीज़ पे क्लिक करूँगी तो ये 1 2 3 आपकी काउंटिंग स्टार्ट कर देगा, जहाँ तक आपका सेल नंबर है वहाँ तक आपने इस टाइप से आप सीरियल नंबर असाइन कर सकते हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी सेल से आप स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 7 और फिर मैंने आगे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करके फिल सीरीज़ किया, तो उससे आगे का ये कंटिन्यू करेगा 7 8 9 10। तो इस टाइप से आप सीरियल नंबर में ये फिल सीरीज़ के थ्रू सिंगल क्लिक में आपको सारे नंबर असाइन हो जाएंगे कि आपने उनको सीरियल नंबर असाइन कर दिया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, 1 2 3 टाइप करना पड़ता। तो इस टाइप से बचने के लिए आप 1 लिखो, उस पर उसको सेलेक्ट करो और ड्रैग एंड ड्रैग करके उस पर फिल सीरीज पे क्लिक करके आप आसानी से आपका सीरियल नंबर आप असाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीरियल नंबर कैसे असाइन करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स कैसे इंसर्ट करते हैं, डेटा को एडिट कैसे करते हैं, ओवर राइट कैसे करते हैं, फाइंड रिप्लेस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, अंडू रीडू क्या होता है, उसकी शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, ये देखा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।